और अब खबर यूपी से। करोड़ों रुपए की लागत से बने अयोध्या के राम पथ पर पहली ही बारिश में गड्ढे हो गए। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के बाहर एक दीवार भी गिर गई। ये रिपोर्ट देखिए। कार को धक्के लगाकर गड्ढे से बाहर निकालने को मजबूर हैं लोग। बीच सड़क पर गड्ढा बन गया है। नगर निगम ने गड्ढे में हरे पेड़ की टहनी डाल दी। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की। सड़कों में कई जगह दरार है जहां पानी भरा है। आशंका है कि ये जगह कभी भी धंस सकती है। ये अयोध्या के रामपथ का हाल है। 10 से 15 जगहों पर ऐसे गड्ढे बन गए। रोड की मरम्मत ठीक से न करने के कारण एक गाड़ी इसमें गिरी और गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये नगर निगम के कार्यों की पोल है, देख लीजिए इसको। लोगों की शिकायत है कि पहली बारिश में ही रामपथ मार्ग और उससे जुड़ी गलियों में पानी भर गया। कई घरों में सीवर का पानी घुस गया। कई दुकानों में भी पानी भर गया। अयोध्या धाम के लोगों का कहना है कि रामपथ तो बना दिया गया, लेकिन अतिक्रमण हटाया नहीं गया। हम चाहते हैं कि इसमें अतिक्रमण आगे से हट जाए, पूरा नाला साफ हो जाए ताकि इस तरह से फिर हमें दिक्कत ना हो। अयोध्या धाम की सड़क ही नहीं, रेलवे स्टेशन के पास बनी चारदीवारी भी हल्की बारिश से करीब 20 मीटर ढह गई। सड़क और रेलवे स्टेशन के पास की दीवार गिरने के बाद निर्माण पर उंगलियां उठ रही हैं। रामपथ को लेकर अयोध्या के लोग क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता पंकज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाता है। पहली बारिश की फुहारों के साथ ही अयोध्या की तस्वीर और तकदीर भी बदलने लगी। ये रामपथ जो सड़क है, ये करीब 13 किलोमीटर की सड़क है और इस सड़क में ये गड्ढे थे। पहली बारिश के साथ ही ये यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हुआ। उस गड्ढे को फिर रातों रात पाट दिया गया और अगर रामपथ पर चले, करीब 311 करोड़ रुपए से ये रामपथ बना था। जो सादतगंज पुलिस चौकी है, वहाँ से लेकर राम मंदिर के रास्ते तक। और सामने अगर दिखाएंगे हम तो सामने भी देखिए, नीचे वहाँ पर एक गड्ढा था जिसको रातों रात वहाँ पर मरम्मत करके पाट दिया गया। कभी भी किसी के साथ दुर्घटना घट सकती है, मगर हाँ, समय रहते इसको देखा गया। फिर से जब असली बारिश होगी, मानसून की बारिश, तब क्या होगा? तब तो भगवान जाने, राम जाने, प्रभु राम जाने। अगर 5 साल तक की ये रोड में कुछ हुआ, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा जो ठेकेदार हैं। PWD ने एक प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया और ये करीब 462 दिनों का ये एक ठेका था। 311 करोड़ का ठेका था। यहाँ से लेकर 12.94 किलोमीटर का रामपथ बनाने का था। राम मंदिर तक ये रास्ता जाता है। अयोध्या धाम जंक्शन के बाहर की दीवार गिरने के बाद उसे नीले रंग की चादर से ढक दिया गया है। रेलवे ने इसको लेकर सफाई भी दी है। हमारे संवाददाता पंकज झा की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पहली बारिश के साथ ही अयोध्या की पोल खुल गई है। वो अयोध्या जिसके बारे में नव्य, दिव्य और भव्य कहा जा रहा था, सामने है अयोध्या धाम जंक्शन। सच एक ये भी है, लेकिन सच का दूसरा पहलू ये है जिसे अब नीले कलर की प्लास्टिक की दीवार से ढका जा रहा है। इस सच को हम दिखाते हैं कि बारिश के साथ ही रेलवे स्टेशन के सामने का बाउंड्री वाल कैसे गिर गया है। ये अंदर है और काम चल रहा है इसे ढकने का। ये इतनी लंबी बाउंड्री वाल थी, यहाँ से वहाँ तक। सामने रेलवे स्टेशन का पोर्टिको दिख रहा है और पूरा का पूरा ये बाउंड्री वाल गिर गया। अगर समझिए वहाँ पर भीड़ रही होती, लोग खड़े रहते, आमतौर पर जैसे बाउंड्री वाल से सट कर रहते हैं, जब खचाखच भीड़ होती है आने जाने वाले यात्रियों की, तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। फेज में 132 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस अयोध्या धाम जंक्शन के रीमॉडलिंग और पुनर्विकास के लिए। और फिर दूसरे फेज में 370 करोड़ रुपए की लागत से इसको और आगे स्ट्रेच करके इसमें तमाम दूसरी सुविधाएं भी लगानी थी। लेकिन पहली बारिश के साथ अयोध्या का ये हाल है, तो लोग यहाँ के अयोध्या के पूछ रहे हैं, जब सचमुच की बारिश होगी और मानसून होगा, तब फिर क्या होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के प्रेम नगर में एक घर में आग लगने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा इन्वर्टर में आग लगने की वजह से हुआ। खाक हो चुके इन्वर्टर से ही आग भड़कने की आशंका है, जिसके बाद आग पास में रखे सोफे और अन्य चीजों में लग गई। बताया जाता है प्रेम नगर के Z ब्लॉक के इस घर के पहले फ्लोर पर आग लगने की यह दुर्घटना रात के करीब 2:30 बजे हुई। घर में 4 लोग गहरी नींद में थे। धुएं की वजह से उनका दम घुट गया। अंदर से ताले लगे हुए थे, लोहे के गेट है, उसको बजाते रहे, फिर इसको आवाज लगाते रहे, लेकिन पहले बेहोश हो चुके थे, इसलिए बोल ही नहीं पाएंगे। मृतक के रिश्तेदार के मुताबिक जब आग लगी थी तो भतीजे ने कॉल करके बताया था। बच्चा शोर मचा रहा था कि ऐसे ऐसे आग लग गई है, आप जल्दी आ जाओ, सोनू अंकल जल्दी आ जाओ, हम बहुत खतरे में हैं। आके देखा तो चारों के चारों डेड हो चुके हैं। पुलिस घर के दरवाजे और खिड़की को तोड़कर दाखिल हुई, जहां मृतकों की पहचान 48 साल के हीरा सिंह, उनकी पत्नी नीतू सिंह और 22 साल के बेटे रॉबिन और 21 साल के लक्ष्य के रूप में की गई है।
पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत सहरावत भी पहुंची। जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्टर है या कोई भी गैस की चीज़, तो उसके लिए बहुत सोच समझ कर परिवारों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आग लगने की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड फैलने से ज़्यादा घटना हुई है।